जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सोशल मीडिया पर अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े थे। यह सवाल व्यंग, नफरत या आक्रोश अथवा जिज्ञासावश में पूछा जा सकता है। सवाल प्रथम दृष्टि से उचित लगता है, परंतु अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार होता है। इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालातों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। यह वह दौर था जब शूद्र अतिशूद्र या यूं कहें कि बाबा साहब अम्बेडकर जब स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करना पड़ता था। क्योंकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह दंश झेलना नहीं पड़ा। शिक्षित होकर बाबा साहब अम्बेडकर जब नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशालाएं, कमरा तक नहीं मिला। जब वे सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 से बाबा साहब अम्बेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। उन्हें बार काउंसलिंग में भी बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। अस्पृश्यता के चलते बाबा साहब अम्बेडकर को केस नहीं मिल पाते थे। एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के पास आए तो उनके केस की जीत ने उन्हें ख्याति दी, लेकिन वकालत बाबा साहब अम्बेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने बाटली बॉयज अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम शुरू कर दिया। यह वह दौर था जहां किसी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौरान में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार न हो, वहां भगत सिंह का केस बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा न लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर बाबा साहब अम्बेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई कर नहीं सकता था। आरएसएस के गोलवलकर के मित्र भगत सिंह विरोधी भगत सिंह के खिलाफ जहां सुप्रसिद्ध वकील आसिफ अली पैरवी कर रहे थे, वहीं अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील का नाम था सूर्य नारायण शर्मा। यह वही शर्मा हैं जो आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर के बहुत अच्छे मित्र थे। याद रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 150 वर्षों की अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले में 2500 वर्ष से भी अधिक की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में आज़ादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आज़ादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है। जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अच्छे वकील के तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पाए। आर्थिक तंगी के चलते प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पहल कर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नजर नहीं आता। यदि केस लड़ना भी चाहें तो मशहूर वकील आसिफ अली से केस वापस लेकर बाबा साहब अम्बेडकर को सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा नजर नहीं आता। एक पहलू यह भी है कि जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश में अनेक नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। जबकि वर्ष 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह की केस को दोबारा खुलवाया। इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की। 2014 में अब्दुल ने एफआईआर की कॉपी मांगी तो पता चला कि एफआईआर में उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दी गई थी।